हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 5.4, जो कि हमने पूरा विधिवत हल कर लिया था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लघुगणकीय अवकलज। ये क्या होता है लघुगणकीय अवकलज, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। तो अगर बात करें लघुगणकीय फलनों का अवकलज, हम लोग कैसे करेंगे लघुगणकीय अवकलज, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे लघुगणकीय अवकलन। लघुगणकीय अवकलन, ठीक है। इससे पहले के लेक्चर में हमने प्रश्नावली 5.4 के सभी प्रश्नों को 1 से लेकर 10 तक हल किया है। जिनने वीडियो नहीं देखी, पीछे की वीडियो जरूर देख लें। लेकिन आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये क्या होता है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, अब जरा ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। तो अगर बात करें प्यारे बच्चों, कोई भी हमारे पास फलन जैसे y बराबर, अगर यहाँ पे fx है, कोई भी फलन y बराबर fx है, लेकिन ये fx अगर है ux की पावर bx, इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पे भी किसी भी फलन में अगर वो फलन चर की पावर चर के रूप में है, क्या है, चर की पावर चर के रूप में है, तब हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, उस समय लघुगणकीय फलन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि लॉग लेके उसका अवकलन करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लघुगणकीय फलन, यानी कि ऐसे फलन जिसमें चर की पावर में अगर कोई चर है, तो उस प्रकार के फलनों का अवकलन करने के लिए हमें लघुगणकीय अवकलज की आवश्यकता पड़ती है। या हमारे पास है अगर कई पद हैं, कई पद, जैसे दो पद हमारे अगर गुणा में हो, जैसे ux गुणा bx, ठीक है, तो हमने यहाँ पे अवकलन पढ़ा था प्रथम पद और दूसरा पद, पहला पद दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले का अवकलन। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास इनसे भी ज्यादा मान लो 3 पद है गुणा में, या 4 पद है गुणा में, u v g h मान लो, कोई भी मान लो, f मान लो, 2 से अधिक पद है, तब भी हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे, लघुगणकीय अवकलन के द्वारा। इसका भी हम लोग हल करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी फलन है अंश बटे हर में, कोई भी फलन है अंश बटे हर में, अगर हमारे पास कोई भी फलन है और इसकी संख्या ज्यादा है, जैसे अगर बात करें यहाँ पे भी अंश बटे हर में है, लेकिन ये सिंगल पद है, cos x बटे में log x कर दिया। लेकिन अगर पदों की संख्या अंश बटे हर में ज्यादा है, तो हम लोग जिस विधि का उपयोग करेंगे, वहां पे भी हम लोग किस विधि का उपयोग करेंगे, लघुगणकीय अवकलन का हम लोग उपयोग करने वाले, ठीक है। तो बेहद आसान कॉन्सेप्ट है, बने रहिए। कैसे इसका हल करेंगे, अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्या, कि अगर y बराबर fx यानी कि चर की पावर में चर है, तब भी हम लघुगणकीय अवकलन का प्रयोग करेंगे। अगर गुणा में 2 से अधिक पद हैं, तब भी हम लघुगणकीय अवकलन के द्वारा ही उसका अवकलन करेंगे। अगर अंश बटे हर में ज्यादा पद हैं, तब भी हम लोग लघुगणकीय अवकलन विधि का ही प्रयोग करेंगे। कैसे ये विधि काम करती है, अब जरा समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो समझते रहिएगा। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे समझिएगा, ठीक है। तो इसके लिए जैसे हमारे पास कोई भी फलन है, मान लिया y बराबर ये है ux की पावर bx, इसका मतलब नीचे भी चर है ऊपर भी चर है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी कि इसका मतलब है दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो यहाँ पे जो लॉग होता है वो आधार e पर, इसका बेस e होता है, लेकिन लिखते नहीं, ज्यादातर हम सीधे क्या लिखेंगे, लॉग y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ux की होल पावर कितना है, bx, ठीक है। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, केवल आपको समझना है। फिर तो अगर आप एक बार समझ गए तो ये क्वेश्चन आपको लगाने में बड़ा ही मजा आने वाला है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ा नहीं होता है, केवल आप लोगों को समझने में दिक्कत होती है। वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा अगर समझ में ना आए, क्योंकि मैं यहाँ पे A to Z धीरे धीरे आपको हर चीज सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद होगा, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है देख लीजिए। अगर कहीं पे भी log m की पावर n है, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है n log n, ये होता है n log n, ठीक है। फिर अगर हमारे पास log m अपॉन में n है,
तो इसका मतलब होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n। अगर यहाँ पे आपके पास log m गुणा n है तो इसका फार्मूला याद रखिएगा log m प्लस log n होता है, log m प्लस log n होता है। ठीक है, ये हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट है, इनको आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब अगर बात करें तो ये क्या होगा, log ये n का काम करेगा, n की पावर कितना है n, ये याद रखिए पहला वाला फार्मूला क्या होता है n log n। तो इस हिसाब से bx आगे आएगा, ये कितना हो जाएगा log ux। अब यहाँ पे दो चर पर गुणा में है तो इनका तो अवकलन आप लोग आसानी से पढ़ चुके हैं, क्या एक को पहला एक को दूसरा मान के इसका अवकलन हम लोग करते हैं। क्या होगा इसका अवकलन, अगर इसके अवकलन की बात करें तो क्या होगा इसका अवकलन, एक को पहला एक को दूसरा अगर आप मान के इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे कितना है log y। अब आपको पता है, चलिए इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, ये ऊपर, ठीक है, इसको थोड़ा दूर। अब देखिए अब आपको पता है log वाले का अवकलन क्या होता है, इससे पीछे ही बताया था 1/y। अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है इसलिए dy/dx होगा बराबर पहला पद dx, कोई भी चर है dx, दूसरे का अवकलन log वाले का क्या होता है 1/ux। फिर श्रृंखला नियम से पहले तो log वाले का होगा 1 में जो भी है वो यहाँ पे, फिर इसका होगा ux का अवकलन d/dx और क्या हो जाएगा ux। ठीक है, ये हो जाएगा u ब्रैकेट में x। पहला दूसरा पद कितना है log ux, पहले का अवकलन यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा d/dx और किसका हो जाएगा dx का। ठीक है, इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब अगर बात करें इसके आगे क्या है भाई, ये हो जाएगा 1/dy/dx बराबर dx 1/ux, ये dx की गुणा एक में करेंगे dx/ux, d/dx ux को हम ये भी लिख सकते हैं u'(x), जिस प्रकार से आप dy/dx को हम लोग क्या लिखे थे y' भी कह सकते हैं, उसी प्रकार से d/dx ux को हम क्या कहते हैं u' प्लस log ux और dx के अवकलज को हम b'(x) भी कह सकते हैं। ये बटे में बाई है उधर पहुंचा देंगे, dy/dx बराबर ये हो जाएगा हमारे पास बाई ब्रैकेट कितना होगा bx/ux u'(x) प्लस log, ये log बाद में लिखेंगे, पहले हम लिख देते हैं b'(x). ठीक है, ये लिखेंगे हम यहाँ पे b'(x) और कितना हो जाएगा log ux। तो ये हमारे लिए फार्मूला भी हो जाएगा लघुगणकीय फलनों का अवकलज। कैसे हम लोग इसको मिलेंगे वो मैं समझा दूंगा। सबसे पहले क्या प्रोसेस है, जो भी फलन है अगर चर की पावर चर वाला तो उसके लिए हमें log लेना पड़ेगा, log लेंगे तो घात आगे आएगी, फिर दो पदों में वो टूट जाएगा, एक को पहला एक को दूसरा मान के हम लोग अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद बराबर में यहाँ पे बटे में बाई आएगा, ये ऊपर पहुंचेगा, बाद में इस बाई का मान रख देंगे और इस टाइप से हम लोग हल करेंगे तो जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो इस फार्मूले को मैं डायरेक्ट भी कैसे अप्लाई करता हूँ वो भी सिखाऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल इससे पहले मैं समझा देता हूँ। अगर उदाहरण के लिए अगर आपसे कहा जाए कि y बराबर फलन है हमारा x की पावर मान लो है sin x की पावर कितना है sin x, यहाँ पे भी नीचे भी चर देखने को मिल रहा है ऊपर भी चर देखने को मिल रहा है, कहते हैं इसका अवकलन x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो अगर इसके अवकलन की बात करें तो सीधे तो अवकलन होने वाला नहीं है, यहाँ पे नीचे भी चर है और इसकी घात में भी क्या है चर। चर की पावर अगर चर हो जाए तो मैंने आपको बताया वहां पे हमें लेनी पड़ेगी लाभ की आवश्यकता, क्योंकि लघुगणकीय फलन का अवकलज हम लोग पढ़ रहे हैं। कब लाभ की आवश्यकता होती है समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे चर की पावर चर है इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स मतलब दोनों पक्षों में हम लोग लॉग लेंगे बोथ साइड्स, यानी कि हिंदी में भी लिख सकते हो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। अब दोनों पक्षों में लॉग लोगे यहाँ पे तो हो जाएगा log y बराबर log x की पावर कितना हो जाएगा sin x। ठीक है,
यहाँ पे हो जाएगा log y बराबर, अब यहाँ पे फार्मूला होगा अप्लाई log m की पावर n, क्या होता है n log n sin x log कितना हो गया x। फिर अगर बात करें यहाँ पे दो पद हैं गुणा में, एक को पहला एक को दूसरा मान लीजिए। अब इसका क्या करेंगे अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन log y का 1/y, साथ में हो जाएगा dy/dx, पहला पद sin x, दूसरे का अवकलन d/dx log x का अवकलन प्लस दूसरा पद log x, पहले का अवकलन d/dx और ये कितना हो जाएगा sin x। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। बात करें इसके आगे की, तो इसके आगे हमारे पास क्या हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर, अब यहाँ पे हो जाएगा sin x log x का अवकलन हमारे पास कितना हो गया 1/x, log x का 1/x प्लस ये है हमारे पास log x और गुणा sin x का भी अवकलन आपको पता होना चाहिए। sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का होता है cos x। ठीक है, ये बटे में जो y है वो गुणा में पहुंच जाएगा dy/dx, ये y यहाँ पे पहुंचेगा गुणा में पूरे पद की, ये हो जाएगा sin x बटे में x प्लस सबसे पहले लिखेंगे cos x और कितना हो जाएगा log x। ये इस फलन का अवकलन हो गया कंप्लीट, नॉर्मल सा है। देखिए y बराबर x की पावर sin x का जो अवकलन है वो ये है, लेकिन अभी आप क्या गलती कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कर दी यहाँ पे अभी y का मान नहीं रखा, जब तक y का मान नहीं रखोगे अवकलन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये हमारे पास आएगा dy/dx, y का मान कितना है ये भी रखना जरूरी है, x की पावर sin x और ब्रैकेट में sin x/x प्लस cos x और ये हो जाएगा log x, ये हो गया। अब इसका अवकलन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इस चीज को कैसे हम लोग सीधे एक लाइन में भी कर सकते हैं, इसी चीज को हम सीधे भी ये कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो ये है ट्रिक। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे, अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, क्या ट्रिक होती है वो तो आगे की चीज है। कमेंट में लिखिएगा अगर ट्रिक सीखना है आपको तो मैं ट्रिक भी सिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं और चुटकियों में आप लोग हल करेंगे इसका। बात करें अब हम लोग इसके आगे एग्जाम्पल भी समझेंगे, एग्जाम्पल कैसे निकालेंगे वो भी मैं समझा देता हूँ कैसे हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 26, क्या रहने वाला है एग्जाम्पल 26 वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अब समझते हैं इसके बाद एग्जाम्पल 26। अब देखते हैं एग्जाम्पल 26 क्या है, आजा भाई। इसमें लिखा है x के सापेक्ष जो भी फलन है इसको y के बराबर मान लेते हैं। माना एग्जाम्पल 26 को हम लोग समझते हैं, उदाहरण नंबर 26, जो भी फलन है इसको हमने y के बराबर मान लिया। कितना है अंडर रूट x माइनस 3, फिर है x स्क्वायर प्लस 4 बटे में कितना है 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल है, इसका x के सापेक्ष में करना है अवकलन। ठीक है, बड़े बड़े सवाल आएंगे तो अब आप लोगों को समझना पड़ेगा ये हम लोग कैसे हल करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये देखिए पदों की संख्या देखिए कितनी विशालतम है। जब पद में केवल ऊपर एक पद हो नीचे एक पद हो, नॉर्मली उसको हम लोग हल कर देते हैं कौन सी विधि से, अभी आपको बताया अंश बटे हर से। लेकिन जब पदों की संख्या अंश में भी एक से अधिक पद है, हर में भी बहुत विशालतम पद है, तो हम लोग कैसे हल करेंगे, उसके लिए किसका हम प्रयोग करेंगे, ये लघुगणकीय विधि का। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के क्या कोई गुणनखंड संभव है या नहीं। तो गुणा कीजिए 3 की 5 से, तो 3 पंजे, तो हम देख लेते हैं क्या इसके फैक्टर बनेंगे या नहीं। तो यहाँ पे 3 पंजे 15, गुणा करो तो 15 है और जोड़ के 4 आना चाहिए, तो ऐसा संभव ही नहीं है गुणनखंड, तो ये गुणनखंड नहीं करेंगे, इसका सीधे सीधे अवकलन करेंगे। कैसे अवकलन करेंगे वो भी आप समझ लीजिए। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का अगर मतलब देखें तो ये अगर अंडर रूट लगा है इसका मतलब होता है घात 1/2, पूरे पद की घात कितना हो जाएगा 1/2। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5
और इसकी पूरे की पावर कितनी है 1/2। फिर मैंने कहा अगर बड़ी मात्रा में पद है तो इसका अवकलन हम लोग हल करने के लिए लघुगणकीय अवकलज का प्रयोग करेंगे, यानी कि लॉग लेंगे। तो क्या करेंगे अब हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्या होगा, दोनों पक्षों में लेंगे लॉग। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग y बराबर, ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 बटे में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर कितनी है हमारे पास, की पावर हमारे पास कितनी है 1/2। ठीक है, अब समझिए एक फार्मूला अभी मैंने बताया log n की पावर n क्या होता है n log n। इसका मतलब क्या है, अगर log के साथ में कोई भी पद है उसकी पावर में है अगर कोई पद तो वो पावर आगे आ जाती है, फिर होता है log n। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ये पूरा पद m का काम कर रहा है, पावर किसका काम कर रही है m की, तो log m की पावर m, इसका मतलब 1/2 आएगी कहाँ आगे। तो अब देखते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा लॉग ब्रैकेट कितना आएगा x माइनस 3, फिर आएगा x स्क्वायर प्लस 4 बटे में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। फिर इसके आगे और हल करेंगे, इधर तो हमारा चल रहा लॉग भाई, अभी इसका अवकलन नहीं करेंगे, अभी इसको और हल करेंगे, फिर समझते हैं इसके आगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा अगर यहाँ पे बात करें तो ये तो है हमारे पास log पाई बराबर 1/2। अगर यहाँ पे हमारे पास पद है log m गुणा n तो ये हो जाएगा log m प्लस log n। ठीक है, अगर गुणा में पद है तो ये हो जाएगा log n प्लस log m। तो यहाँ पे बात करें तो ऊपर पद है गुणा में, तो ये गुणा में है, इसको हम करेंगे log n प्लस log n हो जाएगा, इसका मतलब log x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये तो ऊपर वाले के लिए हुआ, क्योंकि अगर गुणा में पद है तो उनको बीच में लिखते हैं प्लस में। समस्या ये है कि यहाँ पे तो दो पद गुणा में है, लेकिन m गुणा n नीचे अगर मान लो हमने r लिख दिया, अब क्या समस्या है, तो ऊपर जो भी गुणा में पद है वो तो प्लस में हो जाएगा, नीचे वाला पद r है वो कहा जाएगा, हो जाएगा माइनस में। तो अब इस हिसाब से ये हो जाएगा, ये अभी पूरे के बटे में कितना है r log r। ऐसा समझ लीजिए, ये हम लिख ही देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, अब मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये समझ लीजिए अगर आपके पास log m गुणा n अपॉन r है तो ऊपर जो भी गुणा में होगा वो प्लस में आएगा और नीचे जो भी गुणा में होगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे तो एक ही पद है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ताकि याद रहे। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, इस हिसाब से हमारे पास क्या आएगा माइनस लॉग ब्रैकेट में कितना है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हमारे पास हो जाएगा पद। अब हमारे पास पूरा पद जो है सॉल्व हो चुका है। अब करेंगे इसका अवकलन, क्यों इससे ज्यादा आगे हल नहीं होगा। अब इसका अवकलन कर दीजिए आप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने का। ठीक है, ऊपर मैं रख कर देता हूँ क्योंकि जगह का अभाव रहेगा, सवाल काफी बड़े हैं। अब अगर बात करें इसके आगे तो अब हमारे पास क्या होगा log y का 1/y, लेकिन x के सापेक्ष हो रहा है इसलिए dy/dx बराबर 1/2 अचर है, इसका तो होने वाला नहीं है क्योंकि ये चर की गुणा में लिखा है, अचर का काम करेगा, ये आगे आ जाएगा। ब्रैकेट में log वाले का होगा तो log का अवकलन कितना हो जाएगा, log का जो भी log के साथ में होता वो आता बटे में, लेकिन अगर केवल x होता तो 1 इतना ही हो जाता कैंसिल, लेकिन log के साथ x की जगह पे x माइनस 3 है तो इसका मतलब क्या है, अब अवकलन होगा x माइनस 3 का d/dx x माइनस 3 का प्लस ये log के साथ में क्या है x स्क्वायर प्लस 4, ये भी बटे में आएगा प्लस 1 बटे ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4
अब किसका अवकलन होगा, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं है, इसके आगे उतार दे रहा हूँ। फिर है माइनस, इसका मतलब 1 बटे में आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, क्योंकि इसका अवकलन होगा किसका, ये लॉग ब्रैकेट वाले का। ठीक है, लॉग वाले का होगा, लेकिन लॉग के साथ जो भी ब्रैकेट में है ये बटे में आया। अब इस ब्रैकेट वाले का हम लोग अवकलन करेंगे डी ओवर डी एक्स, कितना 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, ये इसका अवकलन होगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, इधर अभी हम 1 बटे बाई डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहने देते हैं, बराबर में 1 बटा 2 और ब्रैकेट में ये कितना आ जाएगा 1 बटा एक्स माइनस 3 गुणा एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 माइनस अचर पद का कितना होता है 0 प्लस ये हो जाएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का करेंगे, ये हो गया 2x, 4 अचर संख्या है, इसका करेंगे 0, फिर माइनस 1 बटा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ब्रैकेट वाले का करेंगे, अब इसका करेंगे तो घात आगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x प्लस 4x का x के सापेक्ष 1 और 5 अचर है, इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगली लाइन में क्या करेंगे, ये बाई उधर पहुंचा दीजिए गुणा में, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया बाई 1 बटा 2, बाई पहुंचेगा ऊपर, बाई की 1 में गुणा करेंगे, बाई बटे में 2, ये कितना हो गया, इसकी 1 में गुणा करें 1 बटे एक्स माइनस 3, फिर 2x की 1 में करेंगे तो 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर कितना आएगा माइनस 6x प्लस 4 की 1 में गुणा करेंगे 6x प्लस 4 बटे में कितना है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, ये बाई है, बाई का मान रख दीजिए, बाई हमारे पास कितना है वो सब रख दीजिए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटा 2, बाई का मान की कितना है, ये पूरा बाई का मान है अंडर रूट एक्स माइनस 3, फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, फिर ब्रैकेट ये हमारे पास है 1 बटा एक्स माइनस 3 प्लस 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 6x प्लस 4 और बटे में कितना है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये इसका हो जाएगा हल। ठीक है, आंसर उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे दिक्कत ना हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग आंसर भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है जो अभी मैंने बताया, यही आंसर है, देख लीजिए आप, यही है, देख लीजिए एक बार पहले, फिर मैं मिला देता हूँ। 1 बटा 2 अंडर रूट में पूरा पद था, 1 बटे एक्स माइनस 3 प्लस 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 और बटे में ये पूरा पद, यही देखिए आंसर होगा आपका, ये है, देखिए वही आंसर है बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे सवाल हमें बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, लेकिन आसानी से वो हल किए जा सकते हैं। वीडियो को आप लोग 1-2 बार देखेंगे, पूरा राइट आपको आंसर मिलेगा। तो अब चलते हैं इसके आगे के प्रश्न पे। तो इसके आगे हमारे पास क्या है ये आप लोग देखिएगा। अब इसके आगे एग्जाम्पल नंबर अगर बात करें 27 की, तो 27वां जो प्रश्न है इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो ये तो एक निगमन हो गया। 27वां जो प्रश्न है, x के सापेक्ष a की पावर x का अवकलन कीजिए, जहां a एक धन अचर है, जहां a एक धन अचर मतलब धनात्मक अचर संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा, कैसे हम लोग इसका अवकलन ज्ञात करेंगे, वो भी देखते हैं। प्रक्रिया काफी बढ़िया है। तो अब अगर बात करें इसके अवकलन की, तो अब समझिए। तो हमारे पास उदाहरण नंबर जो 27 है वो क्या है समझिएगा। हमारे पास x के सापेक्ष a की पावर x का अवकलन हमें करना है। तो मान लीजिए y बराबर a की पावर x। फिर आपको पता है अचर की पावर यहाँ पे चर है, चर की पावर चर है,
तब तो हमने सीखा ही है, लॉग लेंगे। अगर अचर की पावर चर है तब भी हम लोग लॉग लेके हल कर सकते हैं, अन्यथा इसका तो फार्मूला ही है, ये तो फार्मूला ही है, इसको भी हम लोग लॉग लेके हल कर सकते हैं। अचर की पावर चर है, जैसे 5 की पावर x का अवकलन, ये भी हम लोग लॉग लेके हल कर सकते हैं। नहीं तो आपको सीधे सीधे d/dx a की पावर x का फार्मूला पता ही है, ये लिखा भी है, a की पावर x log a की पावर x log a, ये तो हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। लेकिन अब इसी चीज को हम लोग लॉग से हम लोग कैसे हल करेंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे a का मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5 की पावर x का आपको क्या हो जाएगा 5 की पावर x log 5। ठीक है, अब आज के बाद आप लोग सीख सकेंगे। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तब हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा A to Z। तो देखते रहिएगा। अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले जो भी पद है इसमें हम करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लाभ लेने पर अब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग y बराबर लॉग a की पावर x। ठीक है, लॉग y बराबर लॉग a की पावर x। बात करें, ये हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग m की पावर n। हमने अभी क्या पढ़ा है इससे पहले, n log m, तो इस हिसाब से ये आगे आ जाएगा था x log a हो जाएगा। यहाँ पे कितने पद हैं, 2 पद, 2 हैं गुणा में, लेकिन अवकलन किसका होगा अब आपको समझाते हैं बच्चों। यहाँ पे ये केवल चर है, ये पूरा पूरा पद अचर है, 2 पद नहीं है, चर अचर। 2 अगर चर पद गुणा में होते तब पहला और दूसरा लगता, लेकिन एक अचर है एक चर है, तो ये तो नॉर्मल सा हो जाएगा। अगर इसकी बात करें ये तो नॉर्मल सा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका अवकलन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करोगे 1/y, y का x के सापेक्ष dy/dx। अब यहाँ पे बात करें तो log a तो अचर है, इसका तो अवकलन होने से रहा log a, अवकलन किसका होगा x का, किसके सापेक्ष x के। मैं तो सीधे कर देता x का x के सापेक्ष 1, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता। अब ये y बटे में ये गुणा में पहुंचेगा, तो dy/dx बराबर क्या आएगा y, और ये हो गया log a, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, फिर y का मान रख दीजिए कितना था a की पावर x, और ये कितना है log a, 1 की गुणा करोगे यही आएगा, तो d/dx y हमने क्या मान रखा था a की पावर x। तो अभी हमने यही तो बताया था a की पावर x का जो अवकलन होता है वो कितना होगा a की पावर x और log a, ये इसका अवकलन होता है, जो कि हम लोगों ने पीछे फार्मूले के रूप में भी पढ़ा है कैसे आता है। उम्मीद करता हूं आज समझ चुके होंगे आप। ठीक है, फिर अभी मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था x की पावर sin x, उदाहरण नंबर 28 ही समझ लीजिए, मैंने तो ऐसे ही बता दिया था, लेकिन वो 28वां एग्जाम्पल भी निकला है। x की पावर log x की पावर sin x, इसका आंसर भी हम देख लेते हैं कितना है। ये है आंसर इसका, x की पावर sin x - 1 गुणा sin x प्लस x की पावर sin x cos x और log x, जो कि आपका है ये, इससे पहले हम लोगों ने अभी किया था वो ये है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये एग्जाम्पल नंबर आपका हो गया 28, ये एग्जाम्पल नंबर 28 है। इसका आंसर चाहे तो मैं दिलवा देता हूं। अब इनने क्या किया, x की पावर sin x के अंदर गुणा कर दी थी आंसर में, पेपर में इतना ही छोड़ दीजिए, ज्यादा चक्कर में मत पड़िएगा। तो x की पावर sin x का भी बच्चों को आंसर चाहिए, तो आंसर मैं बता देता हूँ, और sin x गुणा में और बटे में कितना है x, प्लस इस x की पावर sin x की गुणा यहाँ पे भी होगी, और कितना है cos x और साथ में log x। अब फिर आपने एक बात पढ़ी होगी, अगर a की पावर m है बटे में a की पावर n है, तो आधार समान है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी, कितने हो जाएगी माइनस में। तो यहाँ पे x की पावर sin x है, नीचे आधार x ही है लेकिन इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर sin x और माइनस 1, और गुणा में कितना है sin x प्लस x की पावर sin x, और ये कितना है cos x, और ये कितना है log x। ठीक है, ये है dy/dx। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा हल। तो यही चीज थी एग्जाम्पल नंबर 28 में, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया है, यही आंसर है। देखिएगा
मिल गया आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करें एग्जाम्पल नंबर 29 की। 29 एग्जाम्पल कैसे होगा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बेहद आसान सा एग्जाम्पल है, समझने का प्रयास करेंगे। ना समझ में आए अगर कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या है, यदि इसमें लिखा है एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 29, क्या है 29वां उदाहरण, जो भी है वो लिख देते हैं जो दिया है। पर क्या दिया है इसमें, एक लाइन में आपको दे रखा है प्रश्न, y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x बराबर a की पावर b। तब हमें जो ज्ञात करना है वो dy बटे dx का मान निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है इस प्रश्न में, जो ज्ञात करना है वो dy बटे dx, और जो हमें दे रखा है वो ये है। लेकिन समस्या ये है, सीधे तो इसका अवकलन होने से रहा, क्यों यहाँ पे भी चर की पावर चर है, यहाँ पे भी चर की पावर चर है, यहाँ पे भी चर की पावर चर है, लेकिन बराबर में चर की पावर अचर है। अचर की पावर अचर, सॉरी अचर की पावर अचर, मतलब ये पूरा पद अचर ही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। मान लीजिए y की पावर x को हमने मान लिया u बराबर y की पावर x, b बराबर हमने मान लिया x की पावर y, और r बराबर हमने मान लिया x की पावर x। ठीक है, तो ये जो दी गई समीकरण है ये कुछ इस प्रकार इस अंदाज में परिवर्तित हो जाएगी, u प्लस b प्लस r बराबर a की पावर b। अब आप में से काफी बच्चे ये सोचेंगे सर a की पावर b क्यों नहीं माना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे dy बटे dx ज्ञात करना है, इसका मतलब y चर है, x चर है, इसके अलावा जो भी लिखा हुआ है वो अचर का काम करेगा। चर की पावर चर अगर है तो सीधे अवकलन होगा नहीं, उसको लॉग लेके हल करना पड़ेगा, इसलिए इसको अलग से। अब काफी बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा सर हम सीधे लॉग ले लें, तो सीधे लॉग लोगे ये हल नहीं होगा, क्यों नहीं हल होगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप सीधे दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग ब्रैकेट y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x बराबर लॉग a की पावर b। यहाँ पे तो b आगे आ जाएगा, लेकिन इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ये तो लॉग की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। लॉग की प्रॉपर्टी में अंदर जितने भी पद हैं गुणा में होने चाहिए, a गुणा b गुणा c। अगर ये होता तो हम लॉग ले सकते थे, लेकिन अगर प्लस में है तो ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है लॉग में जो आगे अंदर व्यक्त हो पाए, इसको तोड़ पाए। तो इसलिए यहाँ पे सीधे लॉग नहीं ले सकते। अगर बीच में कई पद हैं, बीच में प्लस है, उनमें हम सीधे लॉग नहीं ले सकते, पदों का गुणा में होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसलिए हमने लॉग नहीं लिया। अब देखते हैं, अब इसका करेंगे अवकलन, क्यों बीच में प्लस है, लॉग तो लेंगे नहीं, तो सबसे पहले इसका करेंगे अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन ये हो जाएगा du बटे dx प्लस ये हो जाएगा dv बटे dx प्लस ये हो जाएगा dr बटे dx बराबर a की पावर में ये पूरा अचर है, अचर पद का अवकलन कितना होता है 0। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको हमने क्या लिख दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो अब बात करें इसके आगे की। अब बात करें, अब हमें मान रखना है यहाँ पे, तो अब बात करें, पहले हम लोग करेंगे u बराबर y की पावर x का अवकलन, तो इसके लिए चर की पावर चर है तो टेकिंग लॉग करेंगे। अब आप यहाँ पे लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u बराबर लॉग y की पावर x, तो फिर लॉग m की पावर n लगेगा, घात आगे आएगी, इधर तो हो जाएगा लॉग u बराबर x लॉग y, ये हो जाएगा x लॉग y। अब यहाँ पे दो चर पद हैं, x भी चर है y भी चर है, लेकिन गुणा में है, तो पहला और दूसरा मान के करेंगे अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग u का अवकलन 1/u, क्योंकि लॉग वाले के साथ जो भी होता है वो बटे में। अब u का x के सापेक्ष du बटे dx होगा, फिर आ जाएगा x लॉग y, अरे यार सॉरी x लॉग y नहीं, ये पहला और दूसरा क्या होता है कॉन्सेप्ट, पहला पद दूसरे का अवकलन, लॉग वाले के जो भी साथ है वो बटे में, लेकिन यहाँ पे y है, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है dy बटे dx आएगा।
प्लस दूसरा पद log y, पहले का अवकलन x का x के सापेक्ष कितना हो गया a, u बटे में गुणा में पहुंचाएंगे तो du बटे dx बराबर हो जाएगा u ब्रैकेट x एकम x बटे y साथ में dy बटे dx प्लस ये हो जाएगा log y। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, सवाल काफी बड़ा है। अब अगर बात करें इसके आगे तो du बटे dx बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, u का मान रख देते हैं, u का मान हमने कितना माना y की पावर x ब्रैकेट x बटे y dy बटे dx प्लस log y। इसके आगे एक लाइन और बढ़ाइए, y की पावर x की गुणा कीजिए, अंदर y की पावर x गुणा x बटे y और dy बटे dx प्लस y की पावर x और ये कितना हो जाएगा log y। ये y की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा घट जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा y की पावर x माइनस 1 गुणा x साथ में dy बटे dx प्लस y की पावर x और ये कितना हो गया log y, इधर कितना चल रहा है du बटे dx। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है du dx का मान। अब हम निकालेंगे dv बटे dx का मान, कैसे निकालेंगे ये आप लोग समझिएगा। अब b बराबर हमारे पास कितना x की पावर y, b बराबर हमारे पास कितना x की पावर y, फिर हम करेंगे log लेंगे, टेकिंग log लेंगे भाई, क्या होगा log b बराबर log x की पावर y। अब फिर log n की पावर n अप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो है log b बराबर y और ये हो जाएगा log x। ठीक है, अगर बात करें इसका अवकलन x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर यहाँ पे दो पद गुणा में है, दोनों चर हैं तो एक को पहला एक को दूसरा, log b का 1 बटे b अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है इसलिए dv बटे dx, पहला पद दूसरे का अवकलन log x का 1 बटे x प्लस दूसरा पद log x पहले का अवकलन y का x के सापेक्ष dy बटे dx, ये भी बटे में है गुणा में पहुंचेगा तो dv बटे dx बराबर b ब्रैकेट y बटे x प्लस ये हो जाएगा log x और साथ में dy बटे dx। अब आप क्या करेंगे, b का मान रख देंगे, b का मान कितना है x की पावर y, तो ये हो जाएगा x की पावर y बटे y बटे x प्लस log x dy बटे dx। अब क्या करेंगे, x की पावर y के अंदर गुणा करेंगे तो अब समझिए यहाँ पे x की पावर y ये नीचे से ऊपर आएगा माइनस हो जाएगा, सीधे कर दे रहा हूँ, अंदर जब गुणा करोगे तो x की पावर y माइनस में गुणा में y प्लस x की पावर y की यहाँ पे गुणा होगी और कितना है log x साथ में dy बटे dx। ठीक है, इधर चल रहा है dv बटे dx। अभी एक मान ये हमारे पास है dv बटे dx वाला, एक मान ये हमारे पास है du बटे dx वाला, अभी एक मान और रह गया dr बटे dx वाला। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो अब हमें dr बटे dx वाला मान निकालना है, r बराबर x की पावर x है, तो अब r बराबर हमारे पास क्या है x की पावर x, यहाँ पे भी चर की पावर चर है, फिर आप लेंगे log, टेकिंग log, जब आप log लेंगे तो ये हो जाएगा log r बराबर log x की पावर x। ठीक है, ये हो जाएगा log r बराबर log m की पावर n and log n x log x, दो पद हैं गुणा में तो एक को पहला एक को दूसरा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, log r का 1 बटे r अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है इसलिए dr बटे dx भी आएगा बराबर पहला पद दूसरे का अवकलन log x का 1 बटे x प्लस log x और x का x के सापेक्ष 1, ये x से x कट जाएगा, r गुणा में पहुंचेगा dr बटे dx बराबर r ब्रैकेट 1 प्लस log x। ठीक है, r का मान कितना है x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x। अब काफी बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा इसके अंदर गुणा करके, लेकिन बेटा dy बटे dx हो तब अंदर गुणा करें, dy बटे dx नहीं है तो क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ कानून भी कोई मान भी हटेगा नहीं, आगे कॉमन ही रहेगा। अब मान रखते हैं समीकरण 1 में सभी मानों को रखने पर, समीकरण 1 में सभी मानों को रखने पर, सभी मानों को रखने पर अब देखते हैं समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, उसमें सभी मान कैसे रखेंगे। तो समीकरण 1 ये है
du बटे dx का मान ये है, y की पावर x माइनस 1 x यहाँ पे है y की पावर x माइनस x प्लस y की पावर x log x और dy बटे dx। ये हमारे पास है पहला मान है, यही है y की पावर x, अच्छा log y है वो फिर से समझ लीजिए, y की पावर x माइनस 1 x dy बटे dx। dy बटे dx और कितना है y की पावर x log y, यही है शायद, यही है। फिर कितना है x की पावर y माइनस 1 गुणा y प्लस x की पावर y माइनस 1 गुणा y प्लस x की पावर y log x और dy बटे dx। एक मान और है जो है ये dr बटे dx का, x की पावर x 1 प्लस log x बराबर में कितना है 0। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, जिसके साथ dy बटे dx है उसको तो LHS में, बकाया सबको RHS में ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए भाई ट्रांसफर करेंगे तो ये dy बटे dx इसमें से कॉमन हो जाएगा, क्या बचा y की पावर x माइनस 1 गुणा x प्लस x की पावर y और ये हो जाएगा log x, बकाया सब पर उधर जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा y की पावर x log y, फिर माइनस x की पावर y माइनस 1 और गुणा में y, फिर माइनस x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा ये सब पद। तो ये हमारे पास सब आ जाएगा तब। ये हमारे पास आ जाएंगे सब पद। ठीक है, अब ये बटे में जाएगा, dy बटे dx का मान निकालना है तो यहाँ पे बराबर में माइनस चाहे कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा y की पावर x log y प्लस x की पावर y माइनस 1 और गुणा y प्लस x की पावर x 1 प्लस log x, पूरे के बटे में कितना आएगा y की पावर x माइनस 1 गुणा x प्लस x की पावर y log x। ठीक है, यही हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका आंसर एक बार आप लोगों के लिए दिखा देते हैं। आंसर इसका कितना है, ये है, देखिए पूरा वही आंसर है, राइट बिल्कुल आंसर है आपका। ये हमारे पास हो जाएगा इसका पूरा हल, यही तो हल है जो अभी हमने किया। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे खूब बेहतर। तो कठिन कुछ भी नहीं है, चीजें अक्सर कठिन जब होती है जब हम लोग उसका अभ्यास क्रम से नहीं करते। जो भी कॉन्सेप्ट है विधिवत आप लगाइए, मैं आपको डेली वीडियो यहाँ पे आपको दूंगा जिससे आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकें, अभ्यास कर सकें। मैं ज्यादा तो नहीं, केवल आपको एनसीईआरटी का पूरा कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूंगा, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जाम्पल सब लगाएंगे। आगे आपकी लाइव क्लास में मैं जो है रेगुलर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, फिर सभी आपका धीरे धीरे टॉपिक रिवाइज कराता रहूंगा, क्योंकि हम लोग जो है डेली अगर प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आसानी से हम लोगों को समझ में आएंगी और काफी टाइम बचाती हैं ये चीजें, जिससे आप लोग अपना बार बार अभ्यास कर लें, एग्जाम के समय आपको काफी लाभ होने वाला है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन को करेंगे। 5.5 किस टाइप के क्वेश्चन है देख लेते हैं, एक मिनट। तो ये हमारे पास है 5.5 में पहला क्वेश्चन, ये जो है काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो अब अगर बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये cos x गुणा और 2x गुणा cos 3x, तीन पद गुणा में है, फिर वही कॉन्सेप्ट है, लॉग लेके हल करना है। दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर, देखिए कितना बड़ा पद है, जब पदों की संख्या बड़ी है तो समझ लो लॉग लेके हल करना है। यहाँ चर की पावर चर है, इसको भी लॉग लेके हल करेंगे।
यहाँ पे चर की पावर चर, इस वाले को लॉग लेके हल करेंगे, इस वाले को चाहे आप लॉग लें 2 की पावर sin x, नहीं तो फिर आपको पता है a की पावर x का फार्मूला क्या होता है, a की पावर x log a, ठीक है। x का काम खुद कर रहा है, x का काम कर रहा है यहाँ पे sin x, कोई दिक्कत नहीं, ये हम लॉग लेके भी कर सकते हैं और सीधे भी फार्मूले से भी कर सकते हैं, तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कैसे हम लोग हल करेंगे चीजों को तो वो इसके आगे की कक्षा में होगा। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट में जरूर अपनी राय बताइए कि समझ में आया या नहीं। अब मिलते हैं इसके आगे लेक्चर में।